मंदिर परेड होती है, वो सबको आना पड़ता है, सब सारी प्रार्थनाओं में एक साथ। तो यहाँ पे कोई वो नहीं होता कि मैं हिंदू हूँ, ये सिख है या मुसलमान है, ये नहीं होता। ये मेरे हिसाब से फौज का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट कि हम न क्षेत्र की, ये साउथ का है, ये नॉर्थ का है, ये ईस्ट का है, वेस्ट का, वो कुछ नहीं। केवल एक हम भारतीय हैं और भारतीय फौज है। ये केवल आर्मी में नहीं है, नेवी में, एयरफोर्स में नहीं है। हमारे जो मंदिर कॉम्प्लेक्स होते हैं वो कंबाइंड होते हैं, चारों मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च एक साथ, एक ही परिसर में, एक ही परिसर। हाँ, और जब राम जन्म दिवस होता है, राम मंदिर का, तब भी सारे इकट्ठे होते हैं। अगर गुरुपुरब होता है सारे इकट्ठे होते हैं, ईद पे सारे मिलते हैं, क्रिसमस पे सारे एक साथ। मंदिर का नाम है सर्वधर्म स्थल। सर्वधर्म स्थल। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जो हमारी सोसाइटी में है। शिक्षा को सेना से किसी मतलब शिक्षकों के लिए और विद्यार्थियों के लिए क्या सकते हैं? आपने बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ पूछी है। इस समय मेरे हिसाब से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट है। मैं अपनी बात करूँगा। मैं खंडवा में 12वीं तक पढ़ा, एनसीसी में पार्ट लिया, बट एनसीसी ने उस समय मुझे इतना इम्प्रेस नहीं किया कि मैं कुछ करूँ। इंजीनियरिंग करने इंदौर आया तो वहाँ तो एनसीसी थी नहीं। तो एक तरह से युवा और भारतीय सेना का जो एक आपका कैरियर हो सकता है, उसके बारे में युवा टोटली अनभिज्ञ है। फौज की मतलब ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है, फौज की इम्पोर्टेंस तभी मालूम पड़ती है जब वॉर हो। और जैसे मैंने बताया, मैंने भी अपने जीवन काल में 38 साल की नौकरी में एक्टिव वॉर नहीं देखी। तो अगर मैंने अब नहीं देखा तो ऐसे मेरे बाद में वाले जो बच्चे हैं, मेरे खुद बच्चे हैं, उन्होंने तो वॉर देखने का सवाल नहीं। तो फौज की जो अहमियत है, फौज की जो इम्पोर्टेंस है, वो उनके जहन में नहीं आया। तो ये जो अभी ऑफ सिंदूर हुआ है और उसके पहले बालाकोट और उरी हुआ है, ये थोड़ी थोड़ी स्पर्ट्स में चीज़ें आती हैं जो उनको फौज से रूबरू करवाती है, फौज के बारे में बताती है। मेरे ख्याल से स्कूलों में इसका हमें पाठ्यक्रम होना चाहिए। एक बहुत नई चीज़ शुरू हो गई है कि हम अपनी भारत की जो इतिहास को है, अब हम अच्छे से पढ़ने लगे हैं। हम महाराजा छत्रपति के बारे में, शिवाजी के बारे में पढ़ने लगे हैं आजकल, राणा प्रताप के बारे में पढ़ने लगे हैं। पहले इतना नहीं था। पहला आपको बहुत छोटे से पोर्शन में बताया जाता था कि आपके देश के जो स्वतंत्रता सेनानी कौन थे। मुझे नहीं याद है कि राजगुरु और सुखदेव और भगत सिंह के बारे में हमने बहुत पढ़ा है। नहीं पढ़ा। आप लोग भी मेरे समकक्ष हैं, इतना आपने तवज्जो नहीं दिया था। लेकिन ये है कि शिक्षा एक भावी नागरिक को एक अच्छा नागरिक बनाने में बहुत बड़ा काम है। तो मेरे ख्याल से सेना और जो स्कूल का पाठ्यक्रम है, सेना के बारे में कुछ जरूर करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि सब सेना में जाए, लेकिन ये है कि ज़रूरी है कि सबके मन में देश प्रेम। सिक्योरिटी का सब्जेक्ट गवर्नमेंट स्कूल में चालू हुआ है, उसमें आर्मी पर्सन को पढ़ाने के लिए आने लगे तो एरिया में तो बुलाते हैं।